कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जगत में जो हे तात तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा जामवान जी कहते हैं हनुमंत को। कहाँ? सुंदरकांड के पाठ में, परंतु ये दोहा आता है किष्किंधा कांड में। जब भी हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उससे पहले कुछ दोहे किष्किंधा कांड के भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब जामवान जो होते हैं वो हनुमान जी को उनके बल बुद्धि विवेक की याद दिलाते हैं। और तब हनुमान जी कहते हैं कि आप कहिए तो मैं रावण को और उसकी लंका को ध्वस्त करके माता सीता को वापस लेकर के आ जाऊं। और तब जामवान कहते हैं कि आप केवल सीता जी की खोज करके आइए। हम इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों आप इस दोहे को फिर से सुनिए और इसे लिख लीजिए, या फिर सुंदरकांड का जो आपके पास पुस्तक होगी उसमें जाकर के इसको आप मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महामंत्र है। जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो कर रखा है कि सुंदरकांड के कई दोहे हैं जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, ये भी उनमें से एक है। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अब हम बात करते हैं सुंदरकांड के अद्भुत रहस्य की। सुंदरकांड का जो ये रहस्य है इसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की या फिर तुलसीदास जी के रामायण की, इनके अंदर ये केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण ही नहीं लिए हुए हैं। ये केवल जो इतिहास में हुआ था उसी को ये चित्रित नहीं करते हैं, ये हमारे जीवन के हर पहलू के बारे में बताते हैं। उसका ये दार्शनिक अध्ययन भी करवाते हैं और साथ ही साथ आध्यात्मिक हमें ये बोध भी करवाते हैं। यानी कि रामायण जो है इसे आप इतिहास समझ सकते हैं, रामायण को आप वेद समझ सकते हैं, रामायण को आप तंत्र भी समझ सकते हैं। और सुंदरकांड का जो ये रहस्य है ये जुड़ा है आध्यात्म के साथ। कैसे? तुलसीदास जी के जो रामायण है उन्होंने जब इसमें सुंदरकांड लिखा तो उससे पहले मंगलाचरण इन्होंने लिखा। उसमें 2 श्लोक आते हैं, वैसे तो 3 हैं पर मैं 2 के बारे में बात करूंगा। पहला आता है शांतम शाश्वतम प्रमेयम नगम निर्वाण शांति प्रदम। बात हो रही है शांति की। फिर जो तीसरा श्लोक है वो हनुमान जी के लिए है, जो आता है अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अर्थात हनुमान जी के कितने ही गुण इस श्लोक में बता दिए गए हैं और यही सब सुंदरकांड में होता है। अर्थात आप यदि इन दोनों श्लोकों को ही पढ़ लेंगे तो आपको सुंदरकांड का मर्म समझ में आ जाएगा। परंतु अब हम आगे चलते हैं, सुंदरकांड के अंदर जो जो चीज़ें सुंदर हैं, जो जो बातें सुंदर हैं, उसको समझते हुए उसके आध्यात्मिक रहस्य तक पहुंचने की हम लोग अब कोशिश करते हैं। हनुमान जी को पहले उनकी बुद्धि, उनके विवेक, उनके बल के बारे में बताया गया उनके गुरु जामवान के द्वारा। फिर हनुमान जी सागर को पार करके जाते हैं, परंतु उनको भी बाधाएं सहनी पड़ती है। 3 बाधाएं आती हैं। वो हनुमान हैं, शंकर सुवन हैं, पवन सुत हैं, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, पर फिर भी उन्हें दिक्कतें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं। फिर वो पहुंचते हैं लंका। लंका में कोई नहीं है जिसे वो जानते हैं या फिर जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं सिवाय एक के, विभीषण जी। और फिर उन्हें मिलती हैं सीता। सीता जो हैं वो बंधी हुई हैं अशोक वाटिका में। नाम अशोक है परंतु सीता शोक सहित हैं। और फिर बाद में उनका पता लगाकर हनुमान जी आ जाते हैं राम भगवान के पास और फिर उन्हें लेकर जाते हैं माँ सीता के पास। यही कहानी है। अब इसको हम समझते हैं कि क्या क्या होता है और इसका क्या क्या रहस्य है। बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी को सागर लांघते हुए सबसे पहली जो बाधा मिलती है वो आती है देवी सुरसा के रूप में। देवी क्यों है? क्योंकि वो सर्पों की माता हैं। उन्हें देवताओं ने भेजा था हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। हनुमान जी
उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आती है सिंहिका। हनुमान जी सिंहिका को एक मुक्का मारते हैं, उसका वध कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आती है लंकिनी। लंकिनी को हनुमान जी घूंसा मारते हैं, उसका वध नहीं करते हैं, उसे केवल चेताते हैं, बताते हैं कि मैं आ गया हूं। अब हम पीछे चलते हैं फिर से। ये तीनों ही जो हैं ये माया के रूप हैं। एक हो गई सत्वगुणी माया, सत्वगुण है परंतु है माया। फिर एक है सिंहिका, तमोगुणी माया। फिर है लंकिनी, रजोगुणी माया, रजोगुण है, ब्रह्म के द्वारा भेजी गई है, ब्रह्मा जी के द्वारा। परंतु एक को हनुमान जी घूंसा मार करके चेताते हैं, दूसरी का वध कर देते हैं और तीसरी को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। ये माया है। और इन माया को पार करते हुए हनुमान जी पहुंचते हैं लंका, जिसका शासन है रावण के हाथों में, जो कि लोभी है, जो कि दुष्ट है, राक्षस है। सभी प्रकार के अवगुण रावण में हैं। साथ ही साथ वो महाज्ञानी भी है, वो ब्राह्मण भी है। दोनों ही बातें ऐसी ऑपोजिट उसमें हैं। लेकिन हनुमान जी को जो मिलते हैं वो सहयोगी के रूप में उन्हें मिलते हैं विभीषण। मैंने यहां पर इस वर्ड का जो प्रयोग किया है वो सोच समझ कर किया है, सहयोगी। हनुमान जी को जो सहयोग देते हैं वो हैं विभीषण, क्योंकि इस पूरे सीता शोध में, सीता जी की खोज में हनुमान जी जो हैं वो एक योगी हैं। सीता जी जो हैं वो शांति है। शांति की खोज में ही योगी अग्रसर रहते हैं, चलते रहते हैं। आपके ये सभी साधना, सभी प्रकार के आपके जप, तप, तंत्र, मंत्र, यंत्र, सभी उस एकमात्र शांति के लिए है। प्रभु श्री राम को भी माता सीता से विवाह करने के लिए, उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए चल करके पहुंचना पड़ा था उनके स्वयंवर में। वो आमंत्रित नहीं थे, उन्हें भगवान शिव के धनुष को तोड़ना पड़ा था। भगवान परशुराम के क्रोध का उन्हें भाजन होना पड़ा था शांति के लिए। रावण इन्हीं शांति को उठा करके ले गया, बल से ले गया, और तब जाकर के वो खुद भी, स्वयं भी अशांत हो गया। हनुमान जी योगी हैं, परंतु उन्हें भी एक गुरु की आवश्यकता है, जो कि आए जामवान के रूप में। जामवान परम ज्ञानी है। हनुमान जी को उनके बल, बुद्धि, विवेक के बारे में बताया, उसे उनके अंदर जगाया। फिर हनुमान जी इस भव सागर को पार करते हुए योगी की तरह पहुंचे सीता जी के पास, परंतु सभी प्रकार की माया को पार करते हुए, हर प्रकार के कष्टों को, हर प्रकार के प्रलोभनों को, हर प्रकार की माया को पार करते हुए, परीक्षाएं देते हुए हनुमान जी पहुंचे लंका। लंका में इस महायोगी को मिल गए एक सहयोगी विभीषण जी के रूप में, और फिर हनुमान जी की भेंट हुई शांति स्वरूपा माता सीता के साथ। माता सीता शांति भी हैं और शक्ति भी हैं। हनुमान जी योगी हैं, और ये जाकर के जब मिले इस माता सीता से, तभी ये प्रभु श्री राम के भी परम भक्त कहलाए। प्रभु श्री राम ने इन्हें गले से लगाया। भगवान से मिलन हुआ हनुमान जी का जब उन्होंने खोज करी माता सीता की, शांति स्वरूपा सीता की। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने अपने मन से नहीं उपजी हैं, अपने मन से ही बुन करके आपके सामने नहीं रखी हैं। कितने ही संत, तपस्वी, महाज्ञानी, उन्होंने रामचरितमानस को, श्री रामायण को पढ़ा है, समझा है, इसके तत्व को जाना है, एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को समझा है, तब जाकर के ये इस प्रकार से उसकी मीमांसा कर पाए, उसको समझ पाए। और वही बात सुन करके, पढ़ करके, समझ करके मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। सुंदर कांड अति सुंदर है, अद्भुत है।
इसमें हनुमान जी के जितने भी गुण हैं उन सभी को बहुत ही सुंदरता के साथ रखा गया है और वहीं ये जीवन दर्शन को बताता हुआ योग के बारे में भी बहुत सारे रहस्य लेकर के आता है। आध्यात्मिक रहस्य सुंदरकांड में भरे पड़े हैं। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी एक ग्रंथ है, तंत्र की दृष्टि से भी ये बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ है जिसमें अद्भुत मंत्र दिए हुए हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो इसका मैंने आपको बता ही दिया है। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। यदि लगी हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपका मन हो तो अपनी ओर से आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करिए। डिटेल्स कमेंट सेक्शन में पिन करे गए हैं। अब इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। जय श्री राम।